लाभित भास्कर चैनल देख रहे अपने सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले ही हमारे देश के राष्ट्रपति ने देश के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि अब जो न्याय हो रहा है वह न्याय जैसा लगता नहीं है। आप कुछ इस प्रकार से न्याय व्यवस्था करें जिससे न्याय जैसा लगे। अदालतों का जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है। आम आदमी को भी मालूम है कि देश की अदालतों में न्याय कैसे मिलता है। कोर्टों में इंसाफ के लिए एक लंबा प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या होगा, क्या नहीं हो सकता है, आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, कुछ किसी को पता नहीं है, मालूम नहीं है। देश की न्याय व्यवस्था से खिन्न होकर राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से कहा, ऐसी सिचुएशन बनाइए जिससे न्याय होता दिखे। आम आदमी को यह लगे कि हमारे देश में न्याय होता है, जजमेंट होते हैं, लेकिन न्याय लगता नहीं। राष्ट्रपति की इस भावना की सीजीआई साहब बखूबी समझ गए। उसके बाद एक्शन में आ गए और अभी जल्द में ही एक खबर एमपी से निकली थी जिसमें 6 जजों को सेवा से बर्खास्तगी की बात कही थी। साथ ही में यह भी बात सामने आई थी कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया है। यहीं पर अब यह समझ में तो आ ही गया होगा कि अदालतों की क्या स्थिति है। एमपी के जो 6 जज सस्पेंड हुए थे उनकी परीक्षा अवधि चल रही थी और यह एक टाइम पीरियड का होता है। इसमें जजेस को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि जज किस तरीके से अदालतों में काम करेंगे, उनका आचरण क्या होगा, यह सब उनका अंदर का मामला रहता है। अब इसमें यह पाया गया कि परीक्षा की टाइम पीरियड था वो संतोषजनक नहीं था। फलस्वरूप हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया और रीजन दिया कि इस परीक्षा अवधि में जो काम हुआ था इसमें इन लोगों की कार्यशैली ठीक नहीं थी। बड़ी ताजुब की बात यह है कि बर्खास्त होने वाले सभी जज जो थे वो महिला ही हैं। अब कितने पुरुष जजों के ऊपर तलवार लटकेगी, क्या गाज गिर सकती है बर्खास्तगी की। राष्ट्रपति का यह कहना कि न्याय व्यवस्था सही नहीं है अपने आप में बड़ा संकेत है। अभी जल्द ही एक न्यूज एमपी से पुनः निकल के आई है कि जमानत के एक मामले में पुरुष जज को बर्खास्त कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति का यह संकेत अब न्याय प्रणालियों पर भी असर हो रहा है। आगे देखते ही जाइए। जिसे अंग्रेजों ने कभी लॉर्डशिप कहा था अब वो लॉर्डशिप भी बर्खास्त हो रहे हैं। यही है भारतीय एकता में अनेकता की पहचान। यहाँ पर समय आने पर किसी को नहीं बख्शा गया है। हम एडवोकेट होने के नाते सीजीआई साहब से अपील करते हैं न्याय व्यवस्था में लिंग प्रणाली को बहुत जल्द पूरी तरीके से समाप्त करते हुए ऐसा माहौल बने कि आम आदमी पूरी तरीके से आश्वस्त रहे कि हमारे देश में इंसाफ होता है। विषय पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अपने देश के सीजीआई साहब को, अपने देश के राष्ट्रपति महोदया को चरण बंदन अभिनंदन करते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।